विद्यार्थियों, आशा है आप लोग पूर्णतः स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने संप्रेषण के विषय में विस्तृत अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना था कि संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है, संप्रेषण को विद्वानों ने किस तरीके से परिभाषित किया है, संप्रेषण की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं और ये कितने प्रकार के हैं। तो बच्चों, संप्रेषण चैप्टर के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले बिंदु पे। तो आज का हमारा बिंदु है ग्रामर यानी कि व्याकरण। तो बच्चों, आज हम लोग व्याकरण के बारे में, सार्वभौमिक व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैं आप सभी जानते हैं भली भांति, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि व्याकरण जो है वो भाषा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है तथ्य है। ठीक है, व्याकरण किसी भी भाषा को सीखने का आधार होता है, क्योंकि व्याकरण के अभाव में भाषा का जो स्वरूप होता है, वो जो भाषा होती है वो विकृत रूप में होती है। और व्याकरण जो है वो उसे क्या प्रदान करता है, भाषा को स्थिरता प्रदान करता है ना, सहजता प्रदान करता है। तो व्याकरण जो है किसी भी भाषा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो तथ्य है। व्याकरण के लिए हम जब बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि प्रत्येक भाषा का एक अपना सुनिश्चित व्याकरण होता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत उस भाषा से संबंधित नियमों आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो सामान्य रूप में व्याकरण जो है वो क्या है, एक भाषा के लिए अति अनिवार्य तत्व के रूप में जाना जाता है। क्योंकि जब आप किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, उस पर अपना कमांड हासिल करना चाहते हैं, एक अधिकार चाहते हैं, तो निश्चित है बच्चों कि उसकी आपको उस भाषा की गहराइयों को, उसके सूक्ष्म ज्ञान को आपको जानना होगा। और भाषा से संबंधित जितना भी सूक्ष्म ज्ञान होता है बच्चों, जितना भी आप कहिए कि जो बारीकियाँ होती हैं, भाषा को जो सौंदर्य प्रदान करती हैं, वो व्याकरण के द्वारा ही संभव होती हैं, या व्याकरण के ज्ञान के द्वारा वो मतलब जानी जाती है। तो इस प्रकार से व्याकरण जो है वो भाषा के लिए अति अनिवार्य है। ठीक, अब जैसे कि भाषा को जिसे कई विद्वानों ने थोड़ा इसका पारिभाषिक दृष्टिकोण भी बच्चों हम देख लेते हैं कि भाषा को कई विद्वानों ने अपनी अपनी तरीके से परिभाषित किया। जैसे कि लेनॉर्ड फील्ड ने जो है महोदय हैं, इन्होंने ये कहा, आप अपनी स्क्रीन में बच्चों देखिए, कि भाषा के रूप की सार्थकता है ना, भाषा के रूप की सार्थकता एवं शुद्ध व्यवस्था ही व्याकरण है ना। यानी देखिए, मैंने कहा, ये देखिए शुद्धिकरण की यहाँ बात है, शुद्ध व्यवस्था, यानी कि भाषा में जितनी भी चीज़ें हैं गहराई में जाने के लिए जो आपको पढ़नी है, उनकी शुद्धता किसके द्वारा संभव है, व्याकरण के द्वारा संभव है। और भाषा तभी सार्थक प्रतीत होती है, यानी भाषा की सार्थकता और शुद्धता दोनों किसके द्वारा संभव है, व्याकरण के द्वारा संभव है। ये कथन किसका था, लेनॉर्ड फील्ड का। अब बच्चों, एक कथन हम एक इसका परिभाषिक दृष्टिकोण और लेते हैं, जो कि कथन है डॉक्टर हरदेव का। इन्होंने बहुत सारगर्भित बात कही। इन्होंने कहा कि व्याकरण वह शास्त्र है जो शब्दों के रूप और प्रयोगों का निरूपण और साथ में विश्लेषण भी करता है ना। यानी व्याकरण वह शास्त्र है जो शब्दों के रूप और प्रयोगों का निरूपण एवं विश्लेषण करता है। ठीक है, तो देखिए, इन विद्वानों के कथन में भी वही बात बच्चों सामने आ रही है जो अभी हमने आपसे प्रारंभ में इसके संप्रदाय के अंतर्गत कही थी, है ना। तो इस प्रकार जो है व्याकरण क्या है, वो भाषा की शुद्धता के लिए, है ना, शब्दों के विश्लेषण, सही विश्लेषण, निरूपण के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, भाषा का जो सही रूप हमारे सामने आता है वो भी व्याकरण के ज्ञान के पश्चात ही आता है। ठीक है, अब बच्चों हम इसके थोड़े शाब्दिक अर्थ को भी देख लेते हैं। तो हम ये पाते हैं कि जो व्याकरण शब्द है, ये बी उपसर्ग क्री धातु ल्युट प्रत्यय से तैयार हुआ है ना। इसका अभिप्राय ये है कि भाषा के संयमित और सहज ज्ञान का तरीका। ठीक, तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने देखा कि ये जो व्याकरण है ये वास्तव में क्या है, व्याकरण को विद्वानों ने किस तरीके से देखा है और व्याकरण शाब्दिक रूप में किस तरीके से बना है। अब बच्चों इसके अगले हम बिंदु पे आते हैं। हम देखते हैं व्याकरण के उद्देश्य। हम लोग अध्ययन करते हैं एम्स ऑफ ग्रामर के बारे में। तो
तो इसमें जैसा कि अभी हम आपसे चर्चा कर रहे थे, आप देखिए वही सब चीज़ें इसमें आपको मतलब गूढ़ रूप में दिखाई पड़ेंगी। तो इसका जो पहला उद्देश्य है व्याकरण का वो ये है कि हिंदी भाषा की विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान कराना। ठीक है, तो जैसे हमारी हिंदी भाषा, क्योंकि हमें हिंदी भाषा के अंतर्गत देखना, मान लीजिए अंग्रेजी भाषा होती, संस्कृत भाषा होती, तो आप बच्चों ये बात से अच्छी तरह जानते हैं कि हर भाषा की अपनी ध्वनि होती है। तो ध्वनियों का मतलब बिल्कुल सटीक ज्ञान कराना क्या है व्याकरण का उद्देश्य। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो व्याकरण का जो हमारा उद्देश्य है वो विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का ज्ञान कराना है। ठीक है, अब जैसे ध्वनि आपको मैं बता चुकी हूँ, जो हम मतलब जो शब्द करते हैं, जो हम उच्चारण करते हैं, उससे जो ध्वनि का है, जो ध्वनि निःसृत होती निकलती है, उन ध्वनियों का ज्ञान हमें किसके द्वारा होता है? व्याकरण के द्वारा होता है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट इसमें बच्चों हैं कि बालक में रचना तथा सृजनात्मक प्रवृत्ति का विकास, है ना। अब बच्चों में रचनात्मक और सृजनात्मक, है ना, सृजनात्मक तो अब पहली बात ही परिचित है, सृजन से बना है। तो हमारे जो सृजनात्मक प्रवृत्ति का जो विकास होता है वो भी किसके द्वारा होता है? व्याकरण के द्वारा ही संभव होता है। जैसे नई नई चीज़ें, नए नए शब्दों का सृजन, है ना, नई नई कविताओं का सृजन भाषा के द्वारा। ठीक, फिर है भाषाई कौशल का विकास। भाषाई कौशल यानी कि लैंग्वेज स्किल्स जो हमारी हैं उनका जो विकास होता है वो भी हमारा भाषा व्याकरण के द्वारा ही संभव होता है। कौन कौन सी स्किल है हमारी भाषा की? जैसे अभी मैंने आपको बताया था, हमारी है ना श्रवण स्किल है, मानी सुनने की स्किल है, लेखन की हमारी स्किल है। ठीक है, तो ये सब हमारी जो स्किल्स हैं होती हैं, इनका जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, ग्रामर के माध्यम से ही होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें लेते हैं कि शुद्ध उच्चारण एवं भाषा की योग्यता विकसित करना। मतलब शुद्ध उच्चारण हम शुद्ध उच्चारण कब कर पाएंगे? जब हमें व्याकरण का समुचित ज्ञान होगा, है ना। लेकिन नहीं तो उच्चारण में हम क्या करेंगे? अशुद्धता करेंगे। ठीक है, जैसे बच्चों एक हम आपको उदाहरण भी इसी में दे देते हैं। जैसे हमने कहा रामः, ठीक है, तो रामा में हमने रामः क्यों कहा? क्योंकि माँ के बाद विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, अगर विसर्ग ना लगा होता तो हम सीधे कहते हैं राम, है ना। तो जब बालक को व्याकरण का ज्ञान होगा तभी ये इस चीज़ को समझ पाएगा कि माँ के आगे 2 बिंदी लगी है तो हमें रामा उच्चारण करना है, तभी वो शुद्ध उच्चारण राम शब्द का कर पाएगा विसर्ग सहित, है ना। और फिर साथ में भाषा की योग्यता विकसित करना। भाषा की जितनी हमारी कैपेबिलिटी है वो सब व्याकरण के ऊपर निर्भर है। तो हमारी जब हम इतना उच्चारण शुद्ध जान जाएंगे व्याकरण का ज्ञान, तो हमारी भाषा की योग्यता जो है विकसित हो जाएगी। ठीक, इसके बाद है भाषा से संबंधित नियमों का ज्ञान। हर एक लैंग्वेज की बच्चों अपने कुछ नियम और रूप में होती हैं, नियम और शर्तें होती हैं भाषा की, तो उसका ज्ञान भी हमें कौन कराता है? हमें व्याकरण कराता है। ठीक है, कि भाषा में कहाँ पे, है ना, कहाँ पे हमें पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पे अर्ध विराम लगाना है, कहाँ पे अल्प विराम लगाना है, इन सभी चीज़ों का ज्ञान हमें व्याकरण का अध्ययन करने के पश्चात ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारा मतलब हम जो चीज़ें इसमें कर रहे हैं इसका साइंटिफिक भी कोई वो हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी वो क्या हो, खरा हो, ये भी हमें किसके द्वारा? व्याकरण के द्वारा संभव होता है। फिर है विद्यार्थियों नेक्स्ट पॉइंट चिंतन तथा मनन शक्ति का विकास। हमारी चिंतन और मनन करने की जो शक्ति है वो विकसित होती है व्याकरण के ज्ञान से। हम चिंतन करने लगते हैं कि अगर इसमें ये चीज़ हमने लगाई, इसमें हलंत लगाया, है ना, इसमें अर्ध विराम लगाया, तो हम इस तरह से इस वाक्य को ऐसे शुद्धता से लिख सकते हैं। फिर हम इसी प्रकार से उस विषय पर पर्टिकुलर हम मनन करते हैं। तो ये शक्ति भी हमारी व्याकरण के द्वारा, ये उद्देश्य व्याकरण का होता है। इसके बाद है बालक में मानसिक अनुशासन स्थापित करना। जब हम व्याकरण का अध्ययन करते हैं तो कंसंट्रेशन हमारा जो है बना रहता है। तो हमें क्या है कि मेरे एक अंदर ऑटोमेटिकली बच्चों स्वतः ही अनुशासन की भावना जागृत हो जाती है कि हम इतनी देर इतने इस विषय पे फोकस है ना। फिर है भाषा के गुण एवं दोषों की परख के योग। तो जब हम व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे बच्चों, तो हमें भाषा के गुण और दोष के हमें परख करने की तरीका मुझे आ जाएगा। हम समझ जाएंगे कहाँ शुद्ध है वाक्य, कहाँ अशुद्ध है, कहाँ शब्द को हमें इस तरह से उच्चारित करना, कहाँ पे हमें शब्द को मतलब दूसरे ढंग से उच्चारित करना है। ये गुण और दोष की परख हम करने योग्य भाषा मतलब हो जाते हैं, है ना। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है हमारे व्याकरण का। और लास्ट पॉइंट है इसमें बच्चों कि शब्दों एवं वाक्यों को शुद्ध एवं सही तरीके से लिखना। बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है ये इसका, कि जब हम
भाषा का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हम शब्द और वाक्य को बिल्कुल शुद्ध और मतलब तरीके, शुद्धता के साथ लिखना जान जाते हैं। कहीं भी अशुद्धि उसमें आने की कोई संभावना की मतलब रह ही नहीं जाती है ना। हमें पता है कि हमें ये शब्द अभी हमारा कंटिन्यू है तो इसमें हम कॉमा लगाएंगे फिर हम, है ना। ये शब्द हमारा यहाँ पे समाप्त है तो हम यहाँ पे पूर्णविराम लगाएंगे, ठीक है। ये शब्द में हमें रा की उत्पत्ति हो रही है, रा के आभास हो रहा है तो इसमें रा इस शब्द के ऊपर लगेगा, ठीक है। हमें यहाँ पे हम क्री का उच्चारण कर रहे हैं तो क्री हमें क्या नीचे जो कृष्ण वाला क्री इस तरह से लिखना है। तो हम बिल्कुल शुद्ध तरीके से उसको लिखना हम जान जाते हैं। तो बच्चों इस तरह से आज की क्लास में हमने देखा कि व्याकरण क्या है ना। इससे सार्वभौमिक व्याकरण क्या है ना। व्याकरण का संप्रत्यय क्या है, व्याकरण को विद्वानों ने किस नज़र से देखा, क्या नज़रिया उनका व्याकरण के प्रति। इसके बाद हमने बात की कि व्याकरण के उद्देश्य क्या है ना। तो एम्स ऑफ ग्रामर्स के बारे में हमने कई पॉइंट्स के अंतर्गत देखा और इसमें हमने देखा कि जो भी पॉइंट हमने बच्चों आज आपके साथ डिस्कस किया है ना, आज की क्लास में चर्चा पर चर्चा की, जिनके ऊपर वो आप ये आप गौर करिए कि सभी पॉइंट बिल्कुल व्याकरण की दृष्टि से उपयुक्त पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आज की क्लास में जो कुछ भी हम लोगों ने चर्चा पर चर्चा की वो आपको पुनः अच्छे से समझ में आई होगी और हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के बिंदु पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।